एक पहाड़ी कहावत है, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। पहाड़ों पर कहर बरपा हुआ है, देवी देवताओं की भूमि, तो इस कहावत की अहमियत और भी बढ़ जाती है। आपदा के इस दौर में तो मंदिर में नहीं बच पाए, लेकिन मंदिरों में रचने बसने वाली जनता का रखवाला कौन, ये एक बड़ा सवाल है। कहावतें जनता के स्वभाव की परिचायक भी होती हैं। इन हालात में हालत ये है कि हिमाचलियों को जोगी जोगड़ा और जोगी सिद्ध में फर्क करना ही मुश्किल हो गया है। सत्ता के पैमाने पर देखा जाए तो घर के जोगी के रूप में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और बाहर के जोगी के रूप में हिमाचली खाते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। इस कहावत में एक पंच भी शामिल रहा है, यानी लोगों को घर का जोगी बाहर के जोगी के मुकाबले कमतर नजर आता है। सबसे पहले आप ये कुछ दृश्य देखिए जिसमें बाहर के जोगी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सुखद दौर में हिमाचल आते थे तो क्या क्या कहते थे, स्थानीय बोलियों में जनता के मन के तारों को कैसे छेड़ते थे। मां बरजेश्वरी की धरती से सारे यहाँ जो नमस्कार। अगले 5 साल कांगड़े दी तरक्की विकास रोजगार कने विश्वास दे होण इस ताई आज त्वाड़े ने गल करने इत्यु आया। त्वाड़े ने गल करीने मिंजो बड़ा खरा लगदा। जय माता नैना देवियारी, जय बजिए बाबेरी। बिलासपुरा लियो और धन्य हो गया। आज मिंजो दशहरे रे इस पावन मौके पर माता नैना देविया रे आशीर्वादा ने तुआ सरिया साराया ये दर्शन रा सौभाग्य मिला। तुहा सारा जो मेरी राम राम। स्वभाव से मुझे जब भी हिमाचल आने की बात तय होती है तो मैं हफ्ते पहले से ही बड़े उत्साह में आ जाता हूं कि चलिए हिमाचल जा रहा हूं, मेरे दूसरे घर जा रहा हूं, पुराने साथियों को मिलूंगा, गपशप लगाऊंगा, मौसम का भी थोड़ा फायदा उठाऊंगा। तो जैसा ये आपको न मिलने पाना, रूबरू आकर के आपके दर्शन न कर पाना, वो जितना मेरे लिए दुखद है उतना ही मेरा हिमाचल न जाने का ये मौका छूट जा रहा, हिमाचल न पहुंच पाना मेरे मन में कसक रह जाती है। खैर आने वाले दिनों में मैं आकर के इसका फायदा तो ले ही लूंगा, आपको मिल भी लूंगा। हमीरपुर आलिया जो मेरा प्रणाम। आज बिंजो तुसा सारे लोकां दा आशीर्वाद लेने दा मौका मिला। यह मिंजो दाई बड़े ही सौभाग्य की गल है। मेरा तुसा सारे जो एक बारी फिर हत्था जोड़ी करी प्रणाम। और इसलिए भारे भाइयों बहनों, आज ये देवभूमि पुकार रही है, आज ये देवभूमि कह रही है भाजपा को फिर वापस लाएंगे, हर बूथ पर कमल खिलाएंगे। देखा, मोदी साहब को एक एक पगडंडी, एक एक दुकान, एक एक आदमी की याद थी। आज आलम यह है कि केंद्र सरकार के खाते से ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा जिसमें मोदी तो दूर की बात, उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोग भी कोई ऐसी मदद उस हिमाचल की करते नजर आए जिस हिमाचल को मोदी बारंबार अपना दूसरा घर बताते रहे। आज तो मोदी के दूसरे घर में रहने वाले हिमाचलियों के घर ही ताश के पत्तों की तरह ढह गए। क्या गुनाह हो गया हिमाचल का? क्या हिमाचलियों का ये गुनाह माना जाए कि उन्होंने भाजपा के डबल इंजन को हटाकर कांग्रेस का इंजन हिमाचल में फिट कर दिया? क्या इसे इसलिए जनादेश और जनता की जरूरत नहीं माना जाएगा कि हिमाचल का इंजन
कमल के फूल की बजाय कांग्रेस के हाथ वाला है। वैसे भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से ये सवाल भी बनता है कि अगर वोटों के पैमाने पर दर्द का पैमाना असर करता है तो क्या भाजपा ये भूल गई है कि हिमाचल के मतदाताओं ने कोई बड़ी शिकस्त बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा को नहीं दी थी। सिर्फ 36,000 वोटों का फर्क था। अब तो जनता ये सवाल पूछना भी शुरू हो गई है कि क्या 36,000 के वोटों के पलड़े के मुकाबले लोगों का दर्द का पलड़ा हल्का पड़ गया है। फेसबुक पर भाजपा के खाते से तो जनता की नज़र भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कम गुनहगार नहीं आके जा रहे। कटाक्ष करते हुए कहा जा रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या हिमाचल से हैं? सवाल जायज़ भी है क्योंकि घर के दर्द को घर के लोग ही समझ सकते हैं। अब बात करते हैं घर के जोगी यानी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की। जाहिर सी बात है कि घर के मुखिया हैं तो सारा जिम्मा इनके कांधों पर ही है। सुक्खू लगातार बदतर हालात के बीच जनता का दर्द साझा कर रहे हैं, लेकिन बात वही आ गई है कि घर का जोगी जोगड़ा ही साबित हो रहा है, क्योंकि हिमाचल की माली हालत इतनी बदतर है कि सिवाय केंद्रीय मदद के कोई और चारा नजर नहीं आता है और केंद्रीय नेतृत्व है कि उसको हिमाचल ही नजर नहीं आ रहा। बच्चे बूढ़े जवान सब हालात से त्रस्त हैं। लोगों की उम्र भर की कमाई पलक झपकते ही खत्म हो गई। ना लोगों के आंसू खत्म हो रहे हैं और ना ही दर्द। सुक्खू जितना मलहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही गमों का नया सैलाब आ जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हिमाचल सियासी खुन्नस का शिकार हो रहा है? क्यों केंद्र सरकार सुक्खू की मदद उस तरीके से नहीं कर रही जिस तरीके से जिंदगी का सलीका बन पाता? हालात इतने बदतर हैं कि लोगों के घर तो छोड़िए, ज़मीनें ही गायब हो चुकी हैं। कई ज़मीनों के साथ ज़मींदोज़ हो गए तो पीछे बचे भी ज़मीन के साथ साथ अपनों को तलाशते आज भी नजर आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, अगर हिमाचल में भाजपा की सरकार होती तो भी क्या केंद्र ऐसा रवैया रखता? हिमाचल को अपना घर कहा है, भाजपा को चाहिए वो अपने इस घर की मदद करे। सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी अपने घर का सदस्य माने। याद रखिएगा, हिमाचल के लोग भोले हैं, आपकी बातों पे भरोसा करते हैं। इस भरोसे को कायम रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव के दौरान आप अपना सुख तलाशने हिमाचल आएं और प्रदेश की जनता आपके सपनों को अपने आंसुओं के सैलाब में बहा कर न ले जाए। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।